दो मुकदमों में जो बचे हुए मुकदमे थे, आज आर्गुमेंट हुई थी और दोनों मुकदमों में अंतरिम जमानत दी है 18 तारीख तक। 18 तारीख को एब्सोल्यूट जमानत हो जाएगी दोबारा आर्गुमेंट होने के बाद। अगर आज दो में पहले ही बेल बॉन्ड 149, 150 में पहले बेल बॉन्ड नूह हिंसा के मामले में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान, जिनको गिरफ्तार किया गया था नूह हिंसा के बाद, आपको बता दें कि उनको अंतरिम ज़मानत दे दी गई है। आज कोर्ट में उनकी जो बाकी दो केस थे उनमें सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद उनको जो है अंतरिम ज़मानत दे दी गई है। आपको बता दें कि इसमें 4 केसों में से तकरीबन 2 केसों में पहले ही सुनवाई हो चुकी थी और उनमें उनको ज़मानत मिल गई थी। अब इस चीज़ से साफ स्पष्ट है और जाहिर है कि मामन खान के जेल से बसलम्बा जेल में वो कैद है, उससे बाहर आने में किसी तरह की कोई भी अड़चन बाकी नहीं रही है। इनके ऊपर 4 केस थे जिनमें से 2 में पहले ही ज़मानत हो गई थी और बाकी बचे 2 केसों में आज अंतरिम ज़मानत मिल गई है। और आज जो इनकी ज़मानत हुई है और सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आपको जो मामन खान का जो असेंबली का वो बयान था प्याज सी फोड़ने वाला, उसको लेकर और भी कई सारे चीज़ों को लेकर के जो मामले थे इन पर केस दर्ज थे जिनके तहत इनको गिरफ़्तार किया गया था और नूह हिंसा में भी इनको जो है शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। इसके ताल्लुक से इन्हें गिरफ़्तार किया गया था और बता दें कि इनकी गिरफ़्तारी राजस्थान से हुई थी। जबकि दूसरी तरफ इसी के साथ साथ मोनू मनेसर को भी गिरफ़्तार किया गया था, आपको पता होगा, जिनका ऊपर भी आरोप लगे थे कि वो इस हिंसा के मुख्य आरोपी हैं और भी उनके ऊपर बहुत सारे गौकुशी के नाम पर और जो मॉब लिंचिंग और मारपीट के तरह तरह की धाराएं उन पर भी थी और उन पर तरह तरह के आरोप भी थे। वहीं दूसरी तरफ जो फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के एमएलए हैं मामन खान इंजीनियर, उनको आज तकरीबन 4 मामलों में उनको अंतरिम ज़मानत मिल गई है। बाकी 2 में पहले ही ज़मानत मिल गई थी और जो 2 बचे थे उनमें आज सुनवाई हुई और ऐसा बताया जा रहा है, उनके जो वकील हैं और वो सब चीज़ें, उनके बयान भी आपको सुनवाएंगे, वो बता रहे हैं साफ तौर पर कि उनको अंतरिम ज़मानत दे दी गई है। अब आपसे निवेदन है कि उनके वकील क्या कुछ कह रहे हैं, सारी खबर को देखिए, उनकी बातों को सुनिए, आगे क्या रहेगा और किस तरह से किस उन बुनियाद पर ये ज़मानत दी गई वो सारी चीज़ें निकल कर स्पष्ट और साफ़ हो जाएंगी। आप ज़रा देखिए और समझिए कि किस तरह से सारी चीज़ों का सुनवाई की गई और क्या फ़ैसला लिया गया है। दो मुकदमों में जो बचे हुए मुकदमे थे, आज आर्गुमेंट हुई थी और दोनों मुकदमों में अंतरिम जमानत दी है 18 तारीख तक। 18 तारीख को एब्सोल्यूट जमानत हो जाएगी दोबारा आर्गुमेंट होने के बाद। अगर आज 2 में पहले ही बेल बॉन्ड 149, 150 में पहले बेल बॉन्ड दिए जा चुके हैं, 137, 148 में आज बेल बॉन्ड फर्निश कर देंगे और उसके फर्निश होने के बाद 2 घंटे में वो जेल से बाहर आ जाएंगे। मैं अपील करना चाहूंगा कि ये कोर्ट की रूटीन प्रक्रिया है, जमानत मिलना, बेल मिलना, शांति बना के रखें। शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं है। हमारे और भी बच्चे जेलों में बंद हैं, जब तक सब बाहर नहीं आ जाते। पहली बात तो ये दंगा हुआ है, इसमें खुशी और गमी का कोई वो नहीं है। हमें जो है शांति, सद्भाव और भाईचारा बना के रखना है, किसी भी सूरत में अशांति नहीं फैलने देनी। मामन खान के ऊपर थे 2 ऑनरेबल दुग्गल साहब की कोर्ट से अर्ली यार बेल पे हैं। 2 केसों में आज अजय शर्मा जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया, एंटिम बेल। बाकी रिमेनिंग जो 2 केसेस थे, अब हम लोग बेल बॉन्ड फर्निश कर रहे हैं उनके और उम्मीद है कि बेल बॉन्ड अगर ऑनलाइन चले गए तो आज वो छूट जाएंगे और 18 तक की एंट्रीम बेल दी है। फर्दर कोर्ट और ले सकती है, कोर्ट के अफसर हैं। दूसरे पक्ष के वकीलों भी दिए थी, बिहाइंड द बार रहे, वो जेल में रहे, जमानत ना ली जाए वो तो करेंगे, कहेंगे एंटाइटल थे, केस 0 केसेस है, केसों में कोई वो नहीं था। अदालत ने फैसला किया दूध का दूध पानी का। मम्मन बेल पे है। कौन कौन सी एफआईआर थी? एफआईआर 2 एफआईआर हम पहले हो गए, आपको अभी बताई थी। 2 एफआईआर बाकी रह गई थी, रिमेनिंग दोनों में बेल ली। उन्हें अंतरिम बेल अभी ऑनरेबल एडीजे कोर्ट से मिली है। बाकी 2 एफआईआर में रेगुलर बेल उनकी हो चुकी है। 18/10 को डीएसपी फिरोजपुर झिरका ने सबमिट किया था बहस के दौरान के 1 हफ्ते के अंदर डाइटेक से उनके फोन की रिपोर्ट आ जाएगी। 18/10 के लिए
उन्होंने ऑर्डर किया है कि 18/10 को आफ्टर रिपोर्ट नेक्स्ट फैसला लेंगे। हो सकता है फिर से बहस हो, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं कहा है कि 18/10 को बहस होगी। वो डिटेल्ड रिपोर्ट आने के बाद डिटेल ऑर्डर देखना, अभी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं। आज 2 केसों में आर्गू हुआ था, FIR नंबर 137 और FIR नंबर 148 में। सुबह 11 बजे कोर्ट ने दोनों फरीकेन के वकील की बहस को सुनने के बाद में फैसला रिजर्व रख लिया था। अभी कोर्ट ने फैसला किया है, मामन जी को इंटरिम बेल दी है 18 तारीख तक, 18/10 तक। 18/10 तक किस लिए दिए? क्योंकि पुलिस का प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि जी अभी जो इसके मोबाइल्स हैं वो हमने डायटेक भेजे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ डाटाज थे वो इनके डिलीट हो गए थे, तो उनको रिकवर करने के लिए हमने इनका मोबाइल है वो डायटेक के लिए भेजा हुआ है, तो वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि भाई डायटेक की जब रिपोर्ट आ जाएगी फिर दोबारा आर्गूमेंट होगी 18 तारीख को। 18 तक मामन जी को कोर्ट ने बेल दी थी। हम कोशिश करेंगे कि अभी बेल बॉन्ड फर्निश करके आज ही बाहर आ जाए। क्या चारों बेल फर्निश कर रहे हैं, 2 का भी दे रहे हैं अभी। तो कितनी लंबी प्रक्रिया? अगर हम अभी बेल फर्निश कर देते हैं तो ये रिलीज वारंट भेजेंगे। रिलीज वारंट भेज देंगे, वहाँ 7 बजे तक निकल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।